बी, तभी है तो दो सर्व समीकरण यहाँ पर दो हम लोगों का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो ही फार्मूला यूज होगा, एक प्लस और एक माइनस। ठीक, डिपेंड करेगा यहाँ पर कि प्लस होगा तो प्लस वाले में आएगा और माइनस होगा तो माइनस, बाकी सब चीजें क्या है सेम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में किसका इंटू है 2 का, एक्स स्क्वायर के साथ किसका इंटू है 2 का, तो सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में इंटू रहेगा उसको कॉमन निकालोगे। क्या करेंगे, उसको कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका इंटू है 2 का है, तो 2 को कॉमन निकालो, तो 2 को यहाँ पर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ 2 है, नहीं है, तो क्या होगा यहाँ नहीं है, तो जो 2 जो बाहर निकाले वो कहाँ आएगा नीचे में, कहाँ आ जाएगा नीचे में। आए समझ में, क्योंकि आप इसको वापस इंटू करोगे, तो वापस इंटू करोगे तो ये 2 इसके साथ इंटू होगा तो x अपान में 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के फिर से क्या बचा हमारा x ही बचा ना। तो देखो जो इसमें है उसको बाहर निकालोगे, कॉमन निकाल रहे हो तो उसको छोड़कर जो बचेगा उसको लिखना है। तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाले तो क्या बचा आपका x स्क्वायर, इसमें 2 नहीं है तो कहाँ जाएगा वो नीचे में। इसका भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी नीचे में या तो 2 इंटू 2 कर सकते हो या सीधा भी इसको मैं बता रही हूँ नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0, यह है समझ में। यहाँ पर जो भी इंटू रहेगा एक्स स्क्वायर के साथ में उसको बाहर निकालना है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर के साथ ये 2 है इसको बाहर निकाले तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नहीं है तो x अपान में 2, और यहाँ भी। ठीक है, इतना है समझ में, आ गया ना, किसी को इसमें डाउट है। अब क्या करेंगे हम लोग 2 को उस साइड ले जाएंगे, ये बचा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस x अपान में 2 माइनस 4 अपान में 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा 0 अपान में 2, ऊपर में है उस साइड जाएगा तो क्या होगा नीचे में, उस साइड जाएगा तो क्या होगा नीचे जाएगा ना। मतलब हम लोग पक्षांतर करते हैं, एक साइड से दूसरा साइड ले जाते हैं तो ऊपर रहता है नीचे और नीचे का ऊपर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब उल्टा होता है। तो इस साइड कहाँ है ऊपर में, तो उसके साइड वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में 2, अब इसको आप क्या लिख सकते हो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 लिख सकते हो, कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मत करना। तो यहाँ कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा ये -2, 0 को 2 से भाग दोगे तो 2 शून्य शून्य, ये आ गया 0। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग कैंसिल किए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 माइनस, अब यहाँ पर ये हम लोगों का इतना बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में 2। सबसे पहला हमारा काम है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी इंटू है उसको बाहर निकालना। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है उसको क्या करोगे बाहर निकालोगे। फिर दूसरा नंबर का काम है जिसमें एक्स नहीं लिखा है उसको आप उस साइड ले जाओगे, तो ये अभी किसमें ये माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस। दूसरा नंबर का काम है कि जो भी यहाँ पर रहेगा जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं लिखा है उसको आप उस साइड ले जाओगे, तो माइनस है तो क्या हो गया प्लस। आज समझ में, ये हुआ हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो इतना ही तक को फिर से मैं ये कर रही हूँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ में किसका इंटू है 2 का, तो सबसे पहले हम लोग किसको बाहर करेंगे 2 को, तो 2 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 नहीं है तो कहाँ जाएगा नीचे में, और इसमें भी। सबसे पहले आप इसको यहाँ से निकाल देना, जो भी आप इसको बाहर निकाले इसको कुछ भी रहे आप नीचे नीचे में लिख देना, ऊपर में कुछ भी रहे आप नीचे नीचे लिख देना, अगर वो कटना रहेगा तो नीचे लाइन में लाकर उसको कटा देना। अब यहाँ पर एक्स अपान में 2, ये तो कटेगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ठीक, पहले वाले से बाहर होगा, दूसरे वाले तीसरा वाले जो भी रहेगा उसके नीचे में लिखना है आपको। ठीक है, और ये यहाँ पर इसमें हम लोगों का ये क्या होता है -2 को उस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +2, और 2 इस साइड जाएगा तो ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे में। 0 को आप 2 से भाग दोगे 2 शून्य शून्य ही होगा। अब -2 को उस तरफ ले गए तो क्या हो गया +2। अब देखो ये इससे तुलना करो इस फार्मूला से, a स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा है आपका एक्स स्क्वायर, और 2ab की जगह पर क्या लिखा है एक्स अपान में 2, प्लस में लिखा है कि माइनस में, प्लस में, तो फार्मूला कौन से वाला आएगा प्लस। यही एक के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये माइनस में लिखा रहे तो माइनस में आएगा और प्लस में लिखा रहे तो प्लस में आएगा, डिपेंड यही पर होगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा प्लस में।
तो देखो यहां पर हम लोगों का फार्मूला यूज होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर हम लोगों को नहीं मिला है, ए के लिए ये है और ये 2ab का मान है, ठीक है। इतना समझ में आया। प्लस वाला है तो प्लस का यूज करेंगे और माइनस वाला है तो माइनस का। आप उसको माइनस का यूज करोगे, माइनस यहाँ पर लिखना नहीं है आप लोगों को। तो ए स्क्वायर कंपेयर करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर के सीध में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर के सीध में क्या है, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कट गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आया, एक्स। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। आया समझ में। इसके ए स्क्वायर के सीध में क्या है, एक्स स्क्वायर। ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये इतना हो गया। अब 2ab के सीध में क्या है उसको देखो, 2ab इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपान में 2। 2ab के सीध में क्या है, एक्स अपान में 2। यहां पर फार्मूला में हम लोगों को क्या चाहिए, 2। यहां पर आपको 2 दिख रहा है, नीचे में 2 है लेकिन ऊपर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। इसमें ना बहुत जगह दिमाग यूज करना पड़ता है, थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ध्यान से दिखते रहो। ये 2ab है, क्या यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, नहीं, नीचे में 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 का। क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1। हम लोग ऐसा चीज करते हैं कि इसको रखने से ये जो पहले है उसका कोई फर्क ना पड़े, मतलब 2 और 2 को कटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो एक्स अपान 2 ही बच रहा है ना, क्या इसको कटाने से, इसको 1 रखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एडजस्ट ऐसे करना है कि उस चीज को रखोगे तो उसको कोई फर्क ना पड़े, ऐसे उसको एडजस्ट किया जाता है। तो हम लोगों को लाना क्या है, 2। तो ऊपर नीचे हम लोग 2 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। एक ही 2 का अकेला का नहीं कर सकते, करोगे तो ऊपर नीचे, क्योंकि कैंसिल होकर के कितना होगा, 1, और 1 के साथ इंटू करोगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये फार्मूला का 2 हो गया ना, और ए का मान क्या है, एक्स। तो ये रिजर्व सीट है इसका, ए का एक्स रहेगा ही, 2 का 2 होगा, ए का एक्स होगा, और जो बच जाएगा देखो 2ab, 2 का 2 हो गया, ए का एक्स हो गया। अब जो बचा किसका मान है, बी का, तो बी के लिए क्या बचा, ऊपर में कुछ बचा है, नहीं, तो नहीं बचा है तो क्या लिखेंगे, 1, और नीचे में कितना बचा है, 2 और 2, तो 2 इंटू 2 तो 4। जो बच जाएगा किसका मान है, बी का। आया समझ में, 2 का 2 हुआ, यही पर लॉजिक है ना, यही पर समझना, इस चीज को समझना है आप लोगों को। ये हम लोगों का लाना क्या है, 2ab, क्या लाना है, 2ab। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, 2ab की जगह पर क्या, एक्स अपान में 2। 2ab की जगह पर क्या है, एक्स अपान में 2, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हम लोगों को यहाँ पर भी क्या चाहिए, 2। तो अभी नहीं है, तो हम लोग ऊपर नीचे किसका गुणा कर देंगे, 2 का। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिए, क्योंकि उसको फिर से कटाएंगे तो 1 होगा, उसको रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब ये हम लोग कर देंगे। अब देखो इस 2 का क्या हुआ, 2 का क्या हो गया, 2, और ए का तो रिजर्व सीट है, ए का मान क्या है, एक्स। ए का एक्स होगा, ए का एक्स होगा यार क्वेश्चन में। अब जो बच जाएगा किसका मान है, बी का। तो क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 और नीचे का 4। तो देखो फार्मूला में क्या रहता है, ए स्क्वायर, और क्या रहता है, 2ab, और क्या रहता है, बी स्क्वायर। और अभी हम लोगों को क्या मिला, बी, क्या मिला, बी, और लाना क्या है, बी स्क्वायर। तो हम लोग दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बी का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर। वर्ग का मतलब उसी का उसी के साथ में गुणा, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी का उसी के साथ में गुणा, उसी संख्या का, ये फार्मूला है। तो ये b का इंटू बी के साथ हो गया, और 1/4 का 1/4 के साथ। b का इंटू बी तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर, इसका 1 इंटू 1, ऊपर का ऊपर में इंटू होता है, नीचे का नीचे, तो 1/, में कितना, 4 4 16, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1/16, 1/16, ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, और ये 2ab है, और क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो समीकरण पहला में हम लोग बी स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो एक साइड में नहीं लिख सकते, उसको दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में उसको करेंगे। दोनों पक्षों में, दोनों साइड में क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर जोड़ने पर
बी स्क्वायर का मान क्या है 1/16 कितना है 1/16 स्क्वायर प्लस x/2 इसमें प्लस कितना करना है 1/16 को किसको प्लस करेंगे 1/16 और इस तरफ कितना है आपका 2 है तो इसमें भी प्लस करेंगे 2 + 1/16 दोनों साइड एक साइड नहीं कर सकते आप लोग जो भी करोगे दोनों साइड में तो ये 1/16 और 1/16 को क्या कर दिए प्लस कर दिए। अब तुलना करो a स्क्वायर का क्या है x स्क्वायर a स्क्वायर का क्या है x स्क्वायर और 2ab का क्या है x/2 और b स्क्वायर का क्या है 1/16 और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर तो ये भी तो आ गया क्या a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर ठीक है तो a का मान क्या है x a का x और b का कितना है 1/4 b का कितना है 1/4 इसका होल स्क्वायर यही आया ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x/2 प्लस 1/16 a के जगह पर क्या है हम लोगों का x a के जगह पर क्या है x और b के जगह पर क्या है 1/4 तो इसके इक्वल में हम लोग इतना लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आया समझ में। अब देखो इसमें कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है कुछ नहीं मतलब क्या है 1 अब क्या करते हैं हम लोग नीचे गुणा तो 16 में 1 का होगा तो 16 इसका तीसरा तो 16 दूनी 32 और एक का एक नीचे का नीचे इंटू होता है इसका तीसरा 16 में 1 का इंटू तो 16 और 16 दूनी 32 और ये 1 तो ये आ गया हम लोगों का x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कितना हुआ 33/16 ठीक है। अब हम लोग ले जाएंगे रूट को उस साइड ले जाएंगे स्क्वायर को तो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा ये रूट में आ जाएगा किसमें आ जाएगा रूट में तो x प्लस 1/4 तो रूट 33 है रूट 33 बाहर होता है क्या नहीं 33 किसी का वर्ग है नहीं आप लोग याद किए हो ना इसीलिए तो आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद करवाई हूँ तो 33 किसी का है क्या नहीं है ये रूट 33 ही रहेगा और 4 का वर्ग क्या होता है 16 तो 16 को आप इसको 4 को रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग इतना लिख सकते हैं ना 4 × 4 और ये रूट का मान निकालता है प्लस और माइनस दोनों में किसमें रहता है प्लस और माइनस दोनों में तो x प्लस 1/4 और ये प्लस और माइनस तो 33 तो बाहर नहीं होगा इन दोनों का एक जोड़ा बना और रूट से ये क्या हो गया ये बाहर हो गया जिनका जोड़ा बनेगा दो मिलाकर और एक क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे ठीक है। अब हमारे पास कितना 2 है एक प्लस साइन है एक माइनस एक प्लस चिन्ह है और एक माइनस आया है तो एक बार हम लोग प्लस को लेंगे एक बार माइनस को एक बार प्लस साइन होगा एक बार माइनस क्या हो गया लास्ट आंसर की तरफ आ रहे ध्यान देते जाओ x प्लस 1/4 और ये रूट 33/4 और ये हो जाएगा x प्लस 1/4 और माइनस रूट 33/4 एक बार हम लोग प्लस को लिए एक बार माइनस को ठीक है अब इसमें क्या हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस 33/4 और माइनस 33/4 आज समझ में ये आया था हम लोगों का प्लस और माइनस तो एक बार प्लस ही ना लिए और एक बार माइनस अब क्या होगा हम लोगों को मान किसका निकालना है x का तो इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे रूट 33/4 प्लस 1/4 है उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस अब दोनों का हर क्या है समान है हर समान है ना तो ये 4 ही लिखाएगा समान नहीं रहता तब हम लोग इंटू करते हैं समान है तो ये 4 दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 4 ठीक है तो अब ऊपर का अब इसका दोनों का सेम है तो ऊपर का जो तक 2 लिख देंगे तो 33 - 1 ये हो गया। इस साइड को देखो इसमें हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो माइनस रूट में 33/4 ये प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस तो -1/4 इसका और क्या हो गया समान है नीचे का दोनों सेम है ये माइनस रूट में 33 - 1 इसमें और क्या कॉमन निकाल सकते हो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं ना तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 33
और ये माइनस बाहर हुआ तो प्लस, और ये 4। तो अब आ गया इसका आंसर। एक आया हम लोगों का 33 माइनस 1/4 और एक आ गया माइनस √33 प्लस 1/4। बस इतना ही है, बन गया इतना ही।